हेलो एवरीवन, आज हमने फिर से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिख दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया? सबसे कम टाइम के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था ब्रिटिश का? इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दैट मीन्स जब इनमें से कोई भी एक्ट आया उसके बाद ही जल्दी ही कोई और एक्ट आया। दैट मीन्स वो कौन सा एक्ट है इनमें से जो बिल्कुल कम टाइम के लिए रहा, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, क्योंकि उसके बाद 1919 वाला आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which one of the following acts formally introduced the principles of elections for the first time? तो फॉर्मली किस एक्ट ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस? पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आप अपना आंसर कर लीजिए। ये जो एक्ट्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और आपको सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ा होना चाहिए। इसका भी जो आंसर है, सही आंसर है, वो ऑप्शन ए है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑफिशियली जो प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस है वो इसी एक्ट के थ्रू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय। जब क्राउन ने अपने हैंड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिया, वो किस एक्ट के थ्रू लिया? ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप सब ने पढ़ा होगा क्राउन ने क्यों हैंड टुक ओवर किया इसका सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हैंड्स में, क्योंकि रिवोल्ट 1857 हुआ था। उसके बाद ही ये सारी चेंज आ गई। तो किस एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। Question 4, which of the following is correct regarding the Indian Constitution? It's completely based on British Constitution. It's made only on the basis of Government of India Act 1935. It's a mixture of several constitutions. It is original. ठीक है, इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड सही है वो है ऑप्शन सी, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है कि बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं, जो हमारे इंडिया, जो हमारी कंट्री है, उस हिसाब से जो फ्लेक्सिबल हमें लगे, उस हिसाब से जो सही हमने लगे, वो प्रोविजंस हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तभी जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में ऑलमोस्ट अबाउट 3 years लगे, ठीक है। Question number 5, the amendment procedure laid down in the Constitution of India is on the pattern of। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है, एक प्रोविज़न है अमेंडमेंट, हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिट्स। तो आप अपना आंसर लिख दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन सा वो पर्सन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जी बी कृपलानी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, के एम मुंशी। इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बाकी सारे ठीक है। इसके बाद द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? तो सबको पता होगा, पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। दैट मीन्स उसने बोला कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद 1935 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, एम.एन. रॉय। Question number 8, which one of the following made the inner legislature by
कैमरल। तो दो हाउसेस किस एक्ट के थ्रू आ गए इंडियन लेजिस्लेचर के? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी। Question number 9. The Government of India Act 1935 vested the residuary powers in the, जो भी बचे हुए पावर्स थे, जैसे उनने तीन लिस्ट में उनको डिवाइड किया था, उसके बाद जो रेजिडरी पावर्स थे, बचे हुए पावर्स थे, वो किसको दिए इन्होंने? ब्रिटिश पार्लियामेंट, फेडरल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ये दिए गए थे गवर्नर जनरल को। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। Question 10. Which of the following was not one of the features of Government of India Act 1935? जो Government of India Act 1935 है, इनमें से कौन सा फीचर उसका नहीं है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी ऑफ सेंटर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ऑल इंडिया फेडरेशन। सबको पता होगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई, डायरकी एट सेंटर, दो डायरकी सेंटर पे ले गई, और ऑल इंडिया फेडरेशन भी था इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स यू नीड टू गो बैक टू द टॉपिक अगेन एंड रीड इट अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।